एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, सुबह का जो क्वेश्चन आंसर सेशन का वेबिनार हुआ था गुशविंदर ढिल्लन सर के द्वारा, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं। हालांकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2 अपडेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी और जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले वेबिनार के स्टार्ट में ही एक प्रेजेंटेशन दिया गया। डिजिटली सीजर से इनॉग्रेशन हुआ ऑन पैसिव का। वो जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही क्लियर और कलरफुल था। नेक्स्ट, गुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि ये जो टेस्टिंग का काम है ऑन पैसिव के नई वेबसाइट का, वो चल रहा है बैकएंड के ऊपर। 5-6 दिन पहले गुशविंदर ढिल्लन सर की बात हुई थी ऐश मुफारा से, तो वो बहुत बिजी थे। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट ही उनकी बात हो पाई। अभी टेस्टिंग का जो काम है वो चल रहा है। कोई चीज़ बन जाती है तो उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो बस वही वर्क अभी प्रोसेस में है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ऐश मुफारा सर खुद आएंगे वेबिनार में और वो लॉन्च कर देंगे और बता देंगे उन्हें जो भी बताना है। और ये जो बैकएंड पे काम है वो दिन रात चल रहा है दोस्तों टेस्टिंग का। नेक्स्ट, उन्होंने बताया कि टेस्टिंग अकेली न्यू वेबसाइट की नहीं चल रही है। टेस्टिंग के साथ साथ कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको उस वेबसाइट के साथ लेकर के आना है एज सर को। 1 महीने पहले ही हमें ये वेबसाइट मिल रही है। जो इसका एस्टिमेट था दोस्तों वेबसाइट के लॉन्च का 12 वीक्स था, बट उसके पहले ही 4 वीक्स पहले ही ये वेबसाइट रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट वीक में ऐश मुफारा की तरफ से हमें अपडेट भी मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल था कि ग्लोबल लीडर का क्राइटेरिया हार्ड लॉन्च के बाद क्या होगा और ग्लोबल लीडर को क्या कोई सैलरी मिलेगी या कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि ग्लोबल लीडर का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, जो अभी है वो हार्ड लॉन्च के बाद भी सेम ही रहने वाला है। और उन्होंने ये भी बताया फ़ायदे के बारे में कि सबसे पहला तो ये एक रिकॉग्निशन है कि आप ग्लोबल लीडर हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी कंट्रीज़ में 10 ऑफिसेस खुलनी है तो वो ग्लोबल लीडर्स को ही मिलनी है। अगर एक कंट्री में 50 ग्लोबल लीडर हो गए तो ऐसा नहीं है कि 50 ऑफिसेस खुलेंगी, सिर्फ 10 ऑफिस होंगी और 10 लोगों को मिलेंगी। हो सकता है फ्यूचर में उन्हें कोई अदर फैसिलिटी भी मिले। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी आने वाले दिनों में, तो ग्लोबल लीडर्स को बुलाया जाएगा। मे बी इंटरनेशनली वो जाया करे क्योंकि वो फेस होंगे कंपनी का। उसके बाद उन्होंने ये बात भी बताई कि बहुत स्ट्रक्चर्स आने वाली, बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस हो रही है लोगों को ईमेल को लेकर के, तो अभी से ही वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और एक पूरा सेशन होगा ईमेल को लेकर के, जिस किसी को भी जो जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर बेस्ड एक पूरा सेशन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मान के चलते हैं किसी के ईमेल को लेकर के जेन्युइन केस हुआ तो उसकी पूरी इंक्वायरी करके ही उसकी ईमेल को चेंज किया जाएगा, अदरवाइज उसकी ईमेल चेंज नहीं हो सकती है जब तक पूरी इंक्वायरी ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी अपलाइन ने अपने डाउनलाइंस की ईमेल बनाई है या जो भी कुछ किया है तो वो अपने डाउनलाइंस को पासवर्ड, उसका ईमेल सब कुछ दे दीजिए। उसके बाद कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अगर वो कुछ भूल जाते हैं या कुछ अपने पासवर्ड को या ईमेल को भूलते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ना एलसी मेंबर, ना कंपनी, ना ही ऑन पैसिव और ना ही उनका अपलाइन, कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केवाईसी क्या सिर्फ ओ वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए या फिर ओ वॉलेट से ओ वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए भी चाहिए होगी। तो ऐश मुफारा सर ने कहा कि ओ वॉलेट की जहाँ पे है ओ वॉलेट, उसके नीचे सारी क्राइटेरिया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, बट आने वाले समय में अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स वालों को कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो ऑन पैसिव को ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स वाले एक समय में दूसरा जो लाभकारी काम है वो नहीं कर सकते हैं। तो जब ऑन पैसिव में लाखों करोड़ों की इनकम जाएगी तो सर्विस अकाउंट या पैन कार्ड देने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो इसके बारे में ढिल्लन सर ने कहा कि नहीं, ऑन पैसिव की जो इनकम है वो पूरी तरह से लीगल होगी। जो भी आपकी इनकम आएगी वो 100% लीगल होगी। आप उसका इनकम टैक्स पे करोगे
आप कोई भी एम्प्लॉय हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ सब कुछ लीगल वर्क होगा। तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कहीं कोई अदर सर्विस भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑन पैसिव का ब्लॉकचेन से क्या कोई लिंकेज है? तो इसके बारे में सर ने कहा कि नहीं, ऑन पैसिव का ब्लॉकचेन से कोई भी लिंकेज नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड लॉन्च के बाद क्या हमें इंटरनेट ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए और पे करना पड़ेगा? तो इसके बारे में सर ने कहा कि नहीं, एक बार जब कंपनी का हार्ड लॉन्च होगा, आपने प्रोडक्ट पैकेज $250 में ले लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना, उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक चाहिए तो इसमें आपके लिए हायर पैकेज भी है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन MCA? तो इसके बारे में ढिल्लन सर ने साफ जवाब दिया, वी डोंट नो। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि मार्केट में जो अभी प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हज़ारों गुना ज़्यादा सुपीरियर है। मार्केट के जो आउटडेटेड टूल्स है उसको अपग्रेड करने के लिए ही ऑन पैसिव अपने टूल्स को लेकर के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक कोई थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि उनके सभी फैमिली मेम्बर्स जो है ऑन पैसिव में फाउंडर हैं। तो उनका सवाल ये था कि क्या वो सारा उनका जो वॉलेट है उसका पैसा वो एक ही करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसके बारे में सर ने कहा कि आप ऑन पैसिव में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड फिर उससे आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ढेर सारे करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओ वॉलेट से ओ वॉलेट ट्रांसफ़र करके एक ही करंट अकाउंट में सारा विड्रॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने रिफ़ंड के बारे में कहा कि 140 था रिफ़ंड, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का जो रिफ़ंड है वो आ चुका है एंड जिसके रिफ़ंड नहीं आ रहे हैं तो एक दो चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से होती है। सबसे पहली बात तो सपोर्ट ने बैंक अकाउंट के आपसे नंबर मांगे थे। तो अगर आपने बैंक अकाउंट के नंबर, अपना नाम सपोर्ट को भेज दिया है तो वो हो जाएगा, और अगर तब भी नहीं होता है तो आप LC मेंबर को सपोर्ट में जाकर के रिमाइंड कराइए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंपनी का जो वेबसाइट है क्या वो सभी के लिए होगा, कस्टमर्स के लिए भी होगा? तो इसके बारे में ढिल्लन सर ने कहा कि हाँ, कंपनी का जितना भी वेबसाइट है वो सभी के लिए बनने वाला है। सभी का इनकम उसी के थ्रू जनरेट होगा, चाहे वो कस्टमर हो या रीसेलर हो। और एक बात दोस्तों, ये जो ओ फाउंडर वेबसाइट आ रही है ये ऑन पैसिव में अलग टैब होगा जो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए होगा, ये किसी कस्टमर या रीसेलर के लिए नहीं होगा। बाकी जितने भी वेबसाइट होंगे वो सभी के लिए एक्सेसिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर विड्रॉल क्रिप्टो में लिया जाए तो क्या उसमें भी TDS चार्ज कटेगा? तो नहीं, अगर आप क्रिप्टो में लेते हैं अपना विड्रॉल तो कोई भी TDS चार्ज नहीं कटने वाला है। तो आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो गए हों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर से शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर हम ऐसे ही अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, मैंने उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।